अनुभव हजारा में और भी प्रयोग उन्होंने दिए हैं। और अनुभव हजारा का एक प्रयोग ये कि बरगद और चमेली के पत्ते, मतलब बरगद के पत्ते बड़े काम के पत्ते हैं, है ना। बरगद का पत्ता मैंने पिछली बार आपको बताया था कि घुटने के दर्द का और सूजन का इतना सुंदर प्रयोग है। वो एक बार पुनः बता देता हूँ, याद आ गया है तो, कि क्या प्रयोग है। मतलब अब मानना घुटने की सूजन तो सुबह तक पूरी पिचक जाती है, घुटना यूं में और बिल्कुल यूं हो जाता है। इसका प्रयोग हजारों लोगों को, मैं स्वयं भी कर रहा हूँ, अभी स्वयं भी, मुझे भी रात में अभी हाल लगभग 20-25 दिन से यही किया जा रहा है। डॉक्टर ने तो नया ने कितनी बड़ी बीमारी बता दी थी, हमने कहा ठीक कर लेंगे, और इतनी सारी दवाइयाँ आ गई। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, और लगभग 90% हमें आराम है, ये मान के चले हम। 10% हम कह सकते हैं क्या किया है प्रतिदिन। हालांकि मुहासे की बात चल रही, फिर भी घुटना दर्द बीच में आ गया पत्ते के कारण। वही पत्ते, बरगद के पत्ते लेना है, उसमें बरगद के पत्तों पर पहले सौंठ बुरकना है, फिर उसके ऊपर दही डाल देना है, फिर उसके ऊपर फिर पुनः सौंठ डाल देना है, और फिर उसको इस प्रकार से घुटने पर बांधना है कि हवा ना जाए। तो पहले प्लास्टिक से पैक करना, फिर उसके ऊपर कपड़े से पैक कर देना, उसके बाद क्रेप बैंडेज लगा देना, और फिर रात भर के लिए छोड़ देना। अपने आप आधे घंटे बाद वो गर्म लगेगा, आपको लगेगा कि इसको निकाल दो, लेकिन आपको बिल्कुल निकालना नहीं, उसको गर्म होने देना। और वो धीरे 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 सुबह आप देखेंगे आपका घुटना आप पहचान नहीं पाएंगे, और पूरा घुटना दब जाएगा, घुटने में सल आ जाएंगे। इतना सुंदर प्रयोग है ये, आप इस प्रयोग को करें। तो वही बरगद के पत्ते यहाँ ले रहे हैं, बोले बरगद के पत्ते और चमेली के पत्ते, बरगद के पत्ते और चमेली के पत्ते और लाल चंदन और कूट, कूट एक औषधि होती है, अलग से मिल जाएगी, और पठानी गोंद और कलौजी, इनको बराबर चूर्ण कर लें। और चूर्ण करने के बाद 1 तोला ले लें, और उसमें क्या करना है, आप उनको ले लेंगे और लेकर उसमें आपको पीसकर चेहरे पर रात को सोते समय आपको लगाना है। मतलब बरगद के पत्ते, चमेली के पत्ते, लाल चंदन, कूट और पठानी लोद और कलौजी, इनको बराबर लेकर चूर्ण कर लो, और 1 तोला इसको ले लें, और फिर इनको क्या करना है, इसको जो है अपने चेहरे पर लगाना है। जब आप चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर लगाते ही कुछ दिनों में रात को सोते समय 6-7 दिन इसका प्रयोग करेंगे, और 6-7 दिन बाद ही आपको स्वयं को पता चलेगा कि हमारी वो बीमारी सहज भाव से दूर हो गई, बिल्कुल अपने आप साफ होती चले जाएगी ये बीमारी। और अब एक और शिकायत आती है कि सिर पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, और अक्सर ये माताजी महाराज जियों को ज़्यादा होती है। जब कैसलूज करते हैं तब भी हो जाती है, या और भी जो बच्चे होते हैं उनके सिर पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, और वो फुंसियां दर्द भी देती है, जलन भी करती है और परेशान भी करती है। तो उसके लिए प्रयोग बता रहा हूँ कि नहाने से पहले फुंसियों पर थोड़ा तारपीन का तेल मल दो और फिर नहाओ। अब मानना कि इसके प्रयोग से ना वो तकलीफ करेगी, और धीरे धीरे अपने आप वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। और उसी के लिए इसके लिए नीम के कोमल कोमल पत्तियां, उन पत्तियों को आप, जो पत्तियां होती कोमल कोमल, उनकी पत्तियों को आप, उनके को कच्चे गाय के दूध में, है ना, उन पत्तियों को लेना है और गाय के दूध में पीसकर दिन में 2-5 बार आप उनको क्या करना है कि 2-4 बार उन 5 तक उनको आपको उन पत्तियों को पिलाना भी और लगाना भी। जिन बच्चों के लिए इस प्रकार से हो जाए तो उनको बार बार आप 5 को लगाएं भी और पिलाएं भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें जो क्रीम बनाना आपको बताना था, जो सात्विक क्रीम आपको बताना है कि आपको किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें त्यागी व्रती भी इसका उपयोग कर सकते हैं, साधुओं को भी इसका उपयोग करा सकते हैं। इस प्रकार से शुद्ध सात्विक कुछ क्रीम्स इसमें बनाने के तरीके बताएं, लेकिन आपका समय पूरा हो गया है। अब जो क्रीम बनाना और कुछ फोड़े फुंसी के 2-4 प्रयोग और अलग अनुभव हजारा के अलावा जो डायरी के प्रयोग हैं वो, और एक पुस्तक के प्रयोग वो आपको मैं, समय हो गया है तो उन प्रयोगों को अधूरा बचा इसको पूरा कर देंगे। और बचा तो आंखों पर मुझे बहुत सारे लोगों का बोलना है, चश्मा उतारना है, और आंखों में बहुत सारे लोगों को अनेक बीमारियां हैं,
उस पर करना है, और मुझे खुद भी उस पर पढ़ना है आंखों पर। तो जो आंखों पर जो मैंने इकट्ठा किया है, अगर कल बच गया समय तो आंखों पर रहेगा। ठीक, इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातों उपलब्धि शिष्य के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वरदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। ऊर्जा मिलती है बहुत, ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो निश्चित मान के चलना ऊर्जा भी मिलेगी इससे, और साथ साथ में पेट की सबसे बड़ी बीमारी कब्ज ये टूट के बाहर हो जाएगा, और शरीर की बहुत सारी पीर अर्थात तकलीफ कष्ट प्रासुक जल से पीने से दूर होती है। आपको हम बताएं, आप लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि हम मान लीजिए ठंडा पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। नहीं, ठंडा पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है, प्यास उल्टी और लगती है। इसलिए आप जितना प्रासुक पानी पिएंगे, जितना इतना गरम गरम भी नहीं कि वो नुकसान दे जाए, सामान्य से मतलब प्रासुक कर कर वो गर्म हो, लेकिन वैसा पानी पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और जो स्वास्थ्य पर अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, और मैंने आप लोगों के बीच में जो कल बातें बोली थी, जो विशेष मांग थी, और एक साधु होने के बाद भी वो प्रवचन कर रहा हूँ जो कि नहीं करना चाहिए, उसका कारण तो मैं कल ही आपको बता चुका हूँ। मुझे परवाह है आप लोगों के आगे के जीवन की, क्योंकि वो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो उन सब चीज़ों में हिंसात्मक वस्तुएं मिली है, तो कोई ना कोई ऑप्शन तो देना होगा। आचार्य जी बोलते थे कि आप सलाह मत दो, समाधान दो। आचार्य जी बोलते थे सलाह मत दो, समाधान दो। तो बस मैं समाधान दे रहा हूँ, सलाह के साथ साथ समाधान भी दे रहा हूँ कि आपके क्रीम, आपके पाउडर, आपकी जो और भी अन्य मेकअप की सामग्रियाँ हैं वो बंद हो जाए, और साथ साथ में जो फोड़ी फुंसी के लिए आप लोग परेशान हैं अधिकतर लोग, वो सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। कल बहुत सारे प्रयोग बताए थे और आज भी बहुत सारे प्रयोग बताना है। तो फोड़ी फुंसी अधिक होते हैं तो हम क्या करें, तो बड़ा ही सुंदर सा प्रयोग है कि रात को सोते समय चंदन को बारीक घिसकर आप लगाएं। कहते कि चंदन इतना एंटीबायोटिक होता हैगा कि वो शरीर की गर्मी को एकदम शांत कर देता हैगा, और वो जो वहाँ के जितने भी कहना चाहिए कि उस स्थान पर जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो कीटाणु उस चंदन के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसको नष्ट कर देते हैं। ये मुंह पर स्पेशली जो फोड़े फुंसी होते हैं उनके लिए चंदन का पाउडर आप घिस के अवश्य लगाएं। उसके अलावा जो साधारण फोड़े फुंसी हो जाती हैं, अगर आपको उनको समाप्त करना है, जो अन्य स्थानों पर होते हैं, उनके लिए आपको बता रहा हूँ कि पाँव भर बेरोजा को धीमी आग पर पिघलाओ। पिघलाओ इसलिए कि वो जमा हुआ होता है, उसको पिघलाना पड़ता है। फिर उसमें उसको कपड़े से छान लो, और उसमें 1 तोला नीला थोता भोरक करछुल, मतलब उसको आप नीला तोता बोलते हैं, उसको आप जो है उसको मिला दो, और फिर चम्मच से उसको घुमाओ, पूरा मिला लो, और फिर उसको उतार कर रख लो। और रखने के बाद आप उसे जहाँ भी हो वहाँ रुई के फुए में लेकर आप उसका प्रयोग करेंगे तो जो साधारण फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, वो साधारण फोड़े फुंसियाँ इस उपचार से जो आपको बता रहा हूँ है, तो इस उपचार से वो फोड़े फुंसियाँ अपने आप दबने लगेगी। और सब फोड़े पर मतलब और कोई से जो फोड़े आदि हो जाते हैं उस पर निरापद प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि एक कत्था होता है, पपरिया कत्था बोलते हैं उसको, वो अलग से मिल जाएगा, भाई जी की दुकान पर मिल जाएगा, मिलता है भाई जी की दुकान पर। ठीक, एक मुर्दा शंख ये भी मिल जाएगा आपको। ये सब जो औषधियाँ बता रहा हूँ, ये औषधियाँ जो नत्थु पंसारी आदि जो ऐसे कच्ची औषधियाँ बेचते हैं उन्हें क्या मिलेगी। सूखे मेहंदी के पत्ते, आपको मेहंदी जहाँ लगी उनको तोड़ना होगा, सुखाना होगा। और संग जराहत ये भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर। और बढ़िया सफ़ेदा, सफ़ेदा मतलब जो होता है पाउडर होता है, उसको सफ़ेदा बोलते हैं, सफ़ेदा। और नीम की भीतरी छाल, मैंने बोला ना नीम की भीतरी छाल का तात्पर्य ये कि जब ऊपर की छाल निकाल कर अंदर का जो होता है वो उससे लेना है। वो कितना लेना है, ये सब 1-1 तोला ले लें आप। और
कबीला ने देशी कपूर में भी यहाँ ले लें, कितना 6 मासा, इसको ले लें आप। और नीला थोता तो बहुत काम का है, इसको भी 3 मासा ले लें। और सबको खरल करके, खरल मतलब बोलते हैं कि सबको पाउडर फॉर्म में बना लें। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इसमें जो बोला है वो तो मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें तो जो बोला है उसमें लिखा है मक्खन। अब मक्खन का उपयोग आप करें तो अपने विवेक के साथ करें, 48 मिनट के अंदर उसका उपयोग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कि नहीं तो मैं तो कहूँगा कि घी के अंदर भी आप इसको मिलाकर एक मरहम जैसा बन जाएगा। और फिर ये कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में फोड़े फुंसी हो, पैर में हो, हाथ में हो, पीठ पर हो, जहाँ भी फोड़े फुंसी हो, आप छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, सबके लिए उपयोगी है। ये लगाते ही फुंसी दब जाएगी। हाँ, और अब एक शिकायत होती है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल उन छोटे बच्चों के लिए फोड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, उनके लिए क्या करें? ये हो सकता है नुकसानदेह छोटे बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी प्रयोग बता रहा हूँ आपको। वही थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस है, छोटे बच्चों के लिए इसमें थोड़ा कम कर दिया। जो पपरिया कत्था है वो 2 तोला लो, नीला थोथा वो 1 मासा लो, और दोनों को घोट लो और पाँव भर गाय के दूध में डाल दो और अच्छी तरह घोट कर छान लो। और छानने के बाद जहाँ भी बच्चों को होते हैं रुई में लो और रुई से वहाँ उस स्थान पर लगा दो। आप देखना वो जो छोटे बच्चे हैं जो महीने भर से लगाकर आप साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक के बच्चों के लिए आप इसका प्रयोग करो। ये निरापद प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है छोटे बच्चों के लिए। अब माताओं के काम का है। हर माँ को एक ही चिंता होती है, मेरा बच्चा कैसा हो, गोरा हो और सुंदर हो, होती ना। बहुत सारी और भी प्रयोग है, लेकिन एक प्रयोग अभी लिखा है, उसके अलावा और बहुत सारे प्रयोग हैं कि हर माँ को चिंता होती है मेरा बच्चा गोरा हो, सुंदर हो, कांतिवान हो, और वो उसे देखकर सब लोग प्रभावित हो जाएं। तो अच्छा प्रयोग आया है। अभी और इसके प्रयोग बताऊंगा, है ना। कि बबूल की कोमल पत्तियाँ माताओं के काम का है। बबूल की कोमल पत्तियों को छाया में सुखा लें, और छाया में सुखाने के बाद उसे आप कपड़ छन कर लें, मतलब पाउडर फॉर्म में बना लें और कपड़े से छान लें। और प्रतिमाह 15 दिन तक, नहीं यहाँ पर प्रतिमाह से तात्पर्य 15 दिन तक, 2-2 मासा मात्रा जल में 8 माह तक लें, है ना। क्या बोल रहे हैं, कितने दिन तक लेना है? 8, मतलब 1 माह में 15 दिन तक लें, 2-2 मासा लें, फिर 15 दिन ना लें, फिर 15 दिन लें, फिर 15 दिन ना लें। ऐसे जब गर्भ अवस्था में बच्चा होता है 8 माह तक आपको लेना है। तो भले ही आप काले हो, आपकी धर्मपत्नी काली हो, लेकिन आपका बच्चा क्या होगा? कांतिवान और गोरा होगा, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों का मामला मानना है कि हम गोरे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है महाराज जी, हम फालतू क्रीम पाउडर उसमें लगे हैं। तो आप अगर सच में गोरा होना चाहते हैं तो मेरी बात मान जाए, आप गोरे हो जाएंगे। क्या? आप नमक खाना बंद कर दें, नमक को जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। और तेल और लाल मिर्च ये भी कम से कम लें। तेल और लाल मिर्च से बहुत स्किन डिसीज होती है और कालापन आता है। और नीम के पत्तों के पानी में उबाल कर आप हमेशा अपना चेहरा उस नीम के पत्तों के पानी से स्नान करें। आप मानना आपको स्किन डिसीज होगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके ऊपर शरीर पर अगर फोड़े फुंसी हो रही हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, तो ऐसा एकदम तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आयुर्वेद कहता है निश्चित आपका पेट खराब है और आपको कब्ज है, इसलिए वो फोड़े फुंसी अधिकतर होते हैं पेट के कारण। तो आप कब्ज मत रहने दें, आप आसन प्राणायाम पर ध्यान दें, ध्यान पर ध्यान दें, तो होगा ही नहीं। और फिर भी कहते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छा गुलकंद होता है। आप लोग तो खाते हैं गुलकंद, ठीक है ना। उस गुलकंद को गाय के दूध के साथ लें। अगर गुलकंद को आप गाय के दूध के साथ लेंगे तो निश्चित वो आपका चेहरा अपने आप कांतिवान होगा। और आप लोग वो भी लेते हैं 5 पके लाल देसी टमाटर, उनका रस आप प्रतिदिन सुबह पिए तो आपके गाल लाल टमाटर जैसे हो जाएंगे। हाँ, निश्चित आप मान के चलना। अब तो वो लाल लाल लगाते हैं ना, कौन सी क्रीम लगाते, कुछ लाल लाल करते हैं, हम देखते हैं माताएं बहनों के उसमें लाल लालपन रहता है। तो लाल लाल आप लगाओ मत, लेकिन लाल टमाटर का आप अगर जूस पी लेंगे
प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से इन उपायों से सिर्फ शरीर पर ही गोरापन नहीं आता है, साथ में रक्त विकार, कोढ़ आदि भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। अभी कल जब मैं प्रवचन करके बाहर निकल रहा था तो माँ ने बताया, कल मैंने आपको प्रयोग बहुत सुंदर बताया था ना, कि नींबू के छिलकों को और संतरे के छिलके को आप सुखाकर पाउडर फॉर्म में जो कल का प्रयोग बताया था, माँ का कहना ये कि जितने भी फल हैं, और रायपुर वाली माँ ने बताया था कि जितने भी फल हैं उन सबके छिलकों को सुखा लो और सबके छिलकों का पाउडर लेकर उससे अपना चेहरा धो, तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका और निरापद तरीका, बचपन में इसका मैंने बहुत प्रयोग किया है ना, इसलिए कि वो होता ही था, सब लोग हम जो बैठ जाते थे और इस प्रकार के वहाँ पर होता था कि वहाँ दूध हमारे यहाँ लगता था, तो दूध लगता था तो कच्चा दूध पीते भी थे हम लोग, इधर दूध निकलता था और उधर दूध पीते थे, तुरंत दूध पीते थे, कच्चा दूध है ना। और कच्चे दूध के साथ साथ उसी कच्चे दूध को अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं किसी भी क्रीम पाउडर, किसी की आवश्यकता नहीं, आप कच्चा दूध अगर प्रतिदिन लगा लें तो कहीं कोई भी आपको स्किन डिसीज होगी ही नहीं। और उसके बावजूद और बताएं आपको, खट्टी लस्सी, अगर आप खट्टी लस्सी से भी चेहरा धोंगे, मतलब खट्टी लस्सी का तात्पर्य होता है उसमें हल्का सा मीठा होता है इसलिए उसको लस्सी बोलते हैं वो, और नींबू की छाल के उबाले पानी से आप नींबू के छाल है मतलब वो नींबू की जो छिलका उसका पानी उसे मुँह देंगे तो अपने आप आपका चेहरा निखरना अपने आप लगेगा और सुंदरता बढ़ते चली जाएगी। और बताऊँ आपको तो सबसे अच्छा तरीका तो ये कि 2 चम्मच दूध लें आप और उसमें 1 चम्मच बारीक पिसा नमक डालें आप, और उसका घोल मिलाकर आप रात को सोते समय आप उससे मालिश करें। बड़ा अच्छा प्रयोग है ये, सबके घर में दूध मिलता है, रात को सोते समय दूध में नमक डालें, नमक डालने के बाद उस दूध से हल्की हल्की मालिश करें, और मालिश करने के बाद ऐसे ऐसे रफ़ करें, और रफ़ करने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से अपनी निद्रा ले लें। और जब आप सुबह उठें तो शीतल जल से थोड़ा सा उसमें भी दूध मिला लें, ठंडे जल में हल्का सा दूध मिलाकर फिर आप उस मुंह को धो लें। आप देखना 15 दिन में आपको अंतर पता चल जाएगा। नमक वाला दूध आपके चेहरे पर पहुँचते ही आपके दाग धब्बों को, आपके कालेपन को वो समाप्त कर देगा। और थोड़ा सा चेहरे का रंग और अगर सुंदर बनाना है तो उसके लिए और तरीका बता रहा हूँ कि फूल होते हैं प्रियंगू, प्रियंगू नाम का आप नेट पे डालना आपको सब मिल जाएगा। बड़ा आजकल सुंदर मामला हो गया, आप तो बोलो हो सब कुछ सामने दिखता है। तो फूल प्रियंगू और केसर अच्छा प्रयोग है, एकदम आपको किसी भी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका प्रयोग करोगे आप। तो फूल प्रियंगू लें आप, थोड़ी उसमें केसर भी लेना है आपको, है ना। और बेर की गुठली, बेर की गुठली अभी बताऊंगा आपको, कल हमारे संजू भैया बोल रहे थे बाल नहीं आ रहे, उसमें बड़ा काम आता है वो बेर की गुठली। तो बेर की गुठली की गिरी, बेर की गुठली गिरी का तात्पर्य समझ रहे आप, उस गुठली को फोड़ना और उसके अंदर एक अलग बीज मिलेगा आपको, उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आप। बेर की गुठली की गिरी और सुगंध वाला, मतलब सुगंध वाला वो कोई भी मतलब लाल चंदन, चंदन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, इसमें सुगंधित चंदन चाहिए जिसमें महक आती हो। तो लाल चंदन में महक आती, सफ़ेद में नहीं आती। तो लाल चंदन ले लेना और बेर की गुठली गिरी ले लेना और केसर ले लेना और प्रियंगू फूल लेना, सबको सम मात्रा में ले लेना और सम मात्रा में लेकर दूध में बारीक पीसना, दूध जो होता है उसमें बारीक पीसना, और सोते समय आप इस पर मुँह पर लगाना। आप जब रात्रि में इसको लगाएंगे और प्रातःकाल रात भर उसे लगा रह देना, और प्रातःकाल नींबू को पानी में निचोड़ना और पानी में निचोड़ कर घोल लेना, और फिर उसके बाद आप उस नींबू के पानी से चेहरा धोना। बहुत सुंदर प्रयोग है ये, अपने आप आपके चेहरे पर बिना ब्यूटी पार्लर जाए, बिना हिंसात्मक सामग्री का प्रयोग किए, बिना आपका क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो एक चीज़ होती है ना वो फेशियल, बिना फेशियल के आपका चेहरा चमकने लगेगा। हाँ,
आपको ये निरापद प्रयोग आपको बता दिया हमने, फिर से बता रहा हूँ, अच्छा प्रयोग है। प्रियंगु फूल, केसर, बेर की गुठली की गिरी और सुगंधित लाल चंदन, इनको संभाग लेना है, दूध में बारीक पीसना है, सोते समय लगाना है। सुबह उठकर अब नींबू वाला पानी लेना है और नींबू वाले पानी से अपना चेहरा धोना है। एक बात तो देखी मैंने, दो चीज़ बड़ी अच्छी मिल रही है इसमें, बार बार अनुभव हजारा वाले बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं कि नींबू का पानी से चेहरा धोना चाहिए और नीम के पानी से चेहरा धोना चाहिए, मतलब सामान्य पानी से ना धोएं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दाग अगर पड़ जाते हैं तो उन दागों को करने के लिए क्या करें, तो दाग के लिए आपको बता रहे हैं कि एक मुलहट होता है, मिल जाएगा भाई जी के यहाँ, और सफ़ेद चंदन और वही प्रियंगु फूल और सरसों और पद्माख नाम की एक औषधि होती है, ये केसर, हल्दी और पठानी लोद। देखो ये थोड़ा सा एक प्रकार का क्रीम बताना आपको मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी औषधि है। जिनके दाग पड़ गए काले और वो दाग हटाना चाहते हैं तो मुलठो, सफ़ेद चंदन, प्रियंगु फूल, सरसों और पद्माक, केसर, हल्दी और पठानी लोद, सबको 3-3 माशा ले लें आप और कूट लें, पीस लें, कपड़े से छान लें और फिर उसमें उत्तम गौ का घी, मतलब गाय का घी, उसे लें आप और 1 सेर पानी डालकर किसी कलाईदार बर्तन में, ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ वैसे करना, कलाईदार बर्तन चाहिए जिसकी कलाई हो, है ना, 2 प्रकार के बर्तन आते हैं कलाईदार बर्तन। उस बड़े बर्तन में धीमी धीमी आग में उसको पकाना है। धीमी आग का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके पास वो तो है ही नहीं, गैस में सिम बोलते थे हम छोटे थे, सिम मतलब एकदम डाउन, उसमें आपको धीरे धीरे पकाना है। और जब पानी जल जाए, क्या जल जाए, पानी जल जाए, तब घी को उतार कर छान लो। मतलब पानी आपने डाला था, कितना डाला था, 1 किलो पानी डाला था और 1 किलो पानी में इसमें मतलब आप वो पानी मतलब उस उत्तम घी में, है ना, घी में क्या कितना पानी, 1 किलो पानी डाला और जब पानी वो पूरा का पूरा आग में छन जाए तो क्या करना है, फिर उसमें जो है उसे छान लो और छानने के बाद उसमें क्या करना है, बहुत अच्छे से आपने जब छान लिया तो उसमें आप उस घी में 2 तोला केसर बिल्कुल उतनी डालना, 4 तोला बढ़िया देशी मोम, 2 तोला केसर, 4 तोला बढ़िया देशी मोम डालकर फिर क्या करना है, बोले फिर आपको धीमी आंच पर फिर पकाना है और पकाने के बाद सब मिल जाए तो उन्हें 2 से ठंडे जल डाल दो, आप उसमें ठंडा जल डाल लेना और फिर होगा ये कि थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी पर वो जो दवा है वो जम जाएगी। अब वो जो पानी पर जो दवा जम गई है, बस अब आप उस दवा को उठा लो, निकाल लो और सावधानी से चौड़े मुंह की शीशी में उसको ले लो और अब क्या है, ये क्रीम तैयार हो गया है। मैंने क्या बताया आपको, एक क्रीम बना दिया है। अब ये क्रीम आप सुबह शाम चेहरे पर लगाओ, फेयर एंड लवली की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप निश्चित मान के चलना, ये फेयर एंड लवली का बाप है। अगर आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल, उसमें अनुभव हजारा में बोला है इसका प्रयोग आप 15 दिन करो। 15 दिन पहले का फ़ोटो ले लो और 15 दिन बाद का फ़ोटो आप देख लो, आपके चेहरे के दाग धब्बे, आपके चेहरे का कालापन अंतर आता है या नहीं आता। देखो ये प्रयोग तो आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें लो, छानो, फिर क्या करो, घी में डालो, फिर उबालो, उबालने के बाद फिर ठंडा पानी डालो, फिर डालो, 3-4 प्रकार की प्रक्रिया है ये और एक प्रकार से बहुत सुंदर सा ये क्रीम बन जाएगा। रिपीट तो नहीं करना, आ गया समझ में, आ गया नहीं आया समझ में, आ गया, एक बार फिर से बता दूं, बनाओगे तो बताओ, नहीं तो पता चले सुन रहे हो तो सुनो बहुत ध्यान से। मुलहठो, सफ़ेद चंदन, प्रियंगु फूल, सरसों, पद्माक, केसर, हल्दी, पठानी लोद, 3-3 मासा लेना है, कूटना है, पीटना है, छानना है और उसमें इसमें उत्तम गाय का घी आपको मिलाना है। 1 सेर पानी डालना है, कम कलाईदार बर्तन में डालना है, कम आंच में पकाना है। फिर उसके बाद घी को फिर क्या पकाने के बाद जब पानी पूरा जल जाए तो घी को छानना है। फिर छानने के बाद उसमें क्या डालना है, फिर उस घी में 2 तोला केसर डालना है, 4 तोला बढ़िया देसी मोम डालना है। फिर वापस से पुनः दोबारा आँख पर ये डालने के बाद पकाना है। जब
सब मिल जाए तो उन्हें फिर 2 सेर ठंडा जल डालना है। अब जब डाल दोगे तो कुछ देर पश्चात देखना अपने आप वो जो औषधि है वो ऊपर ऊपर आ जाएगी। बस उस औषधि को निकालना, उस औषधि को निकालने के बाद एक चौड़े मुंह के ढक्कन में उसको डाल लेना, हाथ से चम्मच से जैसे भी हो। और फिर उसके बाद आप वो बन गई आपकी क्रीम। उस क्रीम का क्या प्रयोग करना है, सुबह शाम आप जो है, हाँ, जो कहीं शादी में जाना हो, कहीं किटी पार्टी में जाना हो, कहीं और कहीं जाना हो, तब उस क्रीम को लगा कर जाएँ, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपको बता दिया। दाग धब्बे तो मिट ही जाएंगे इससे। 15 दिन आप इसका प्रयोग करके देखना, बड़ा निरापद प्रयोग है ये, ठीक है ना। वीर पोषक का अर्थ ही मतलब एक मुरब्बा और आपके लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा मुरब्बा ये आप लोगों को घर में बनाना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो कैसा ये मुरब्बा, पीपल की कोमल कोमल पत्तियों को आपको लेना है, पीपल की, और गुलाब जल या शुद्ध जल में उसको उटालें। गुलाब जल में उटालें, अगर शुद्ध गुलाब जल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिल रहा है आप शुद्ध जल लें और उसमें उटाल लें। और ओटने पर जो पत्तियां थी उनको अलग कर दें, एक तरफ निकाल दें। फिर उस पानी से, उस जो पानी है उसमें दुगनी मिश्री डाल दें, अर्थात चाशनी कर लें, है ना। और फिर गाढ़ा होने पर उक्त उसमें से फिर वापस से वो जो सीजी हुई मतलब जो हमारी कोमल कोमल पीपल की पत्तियां थी, उन पीपल की पत्ती को डाल दें। ऊपर से थोड़ा सा इलायची के दाने डाल दें, है ना, और 1 तोला लौंग डाल दें। 1 तोला इलायची के दाने डाल दें और 1 तोला लौंग डाल दें, और 3 माह से लगभग केसर डाल दें, और फिर उसको आप रख लें। अब ये जो है आप इस प्रकार के जो एक प्रकार से ये मुरब्बा जैसा तैयार हो गया है, और इसको आप गाय के दूध के साथ लें। ये क्या करेगा, ये वीर पोषक है। शरीर की कुछ विटामिन्स की कमी हो जाने के कारण हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं वो लगाने से ठीक नहीं होंगे, वो खाने से ठीक होंगे। आपने लगा तो बहुत लिया लेकिन खाया नहीं, तो वो जो पोषक तत्व हमारे शरीर में होने थे वो नहीं मिल पा रहे। तो ये वीर पोषक है। कहते हैं कि भंग भस्म, लोह भस्म और स्वर्ण भस्म का काम ये प्रभावक जो आपको बताया कांतिवर्धक मुरब्बा करेगा। इसके माध्यम से आप बाहर की उपचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन खाने का ये उपचार भी कर लेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। पीपल की पत्तियां आपको मिल जाएगी, गुलाब जल आपको मिल जाएगा, उसको उबालना है। बाद में फिर क्या करना है, उसको पानी से दुगनी मिश्री डालकर, जितना बचा हुआ पानी था उसमें दुगनी आप मिश्री डाल दें, लेकिन वो पहले निकाल लें, और फिर गाढ़ा होने पर उक्त सीजी फुनगियों को फिर डाल दें, और फिर उसमें इलायची के दाने डाल दें, 1 तोला आपके वो डाल दें, लौंग डाल दें, 3 माह से केसर डाल दें, बस एक डब्बी में रख लें और आप बच्चों को और आप खा सकते हैं। तो उससे जो दूसरी जो गोली दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जो कहते हैं जितनी भी स्किन से संबंधित दवाइयाँ हैं उसमें मछली की तेल को डाला जाता है। जितने भी आपके ये जितने भी आ रहे ना, आप सब में मान के चलना, आपकी क्रीम है उसमें पूरे पशुओं के अवयव मिले होते हैं, चर्बी मिली होती है, उनके तेल मिले होते। काय को आप सब पाप वर्धक कार्य कर रहे हो? नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप चाहें तो अपने आप को अपडेट करके अपने आप को सुधार सकते हैं। और चर्म रोग भी बहुत होता है, और चर्म रोग पर एक बार मैंने देखा त्वचा काली काली मोटी हो जाती है। और अब वो क्यों होती है तो मैं आपको बता दूं, मुख्य कारण उसका है कि जिनकी त्वचा मोटी काली काली सी हो जाती है उनको नमक और शक्कर का बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। हाँ, आप करेंगे वो रोग और बढ़ेगा। खून की खराबी से होता है, तनाव के कारण होता है, और अशुभ चिंतन के कारण होता है, और कामी विचार जिनके होते हैं उनको लगभग ये बीमारी होती है। तो ये वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है कि